दुमका जिले के मसलिया में नयाडी व रानी घाघर पंचायत के रैयतों की बंदोबस्ती पट्टा जमीन पर सरकारी योजनाएं जबरन बनवाई जा रही है। रैयत इसके लिए अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी से लेकर उपायुक्त तक लिखित आवेदन के साथ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पहला मामला नयाडी पंचायत के खैरगनी गांव निवासी रामचंद्र शाह पिता स्वर्गीय पशुपतिनाथ शाह का है, जिनका आमजोरिया मौजा दाग संख्या 169 में कुल 6 बीघा 6 धूर खेती जमीन पर जबरन पुल व सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। रैयत के बेटे चंद्रशेखर शाह ने बताया कि भूमिहीन होने के कारण 1971 में तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी दुमका के आदेश से ग्राम प्रधान के हाथों पट्टा मिला था। तब से उक्त जमीन पर हम सभी जोत कोड़ करते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में संताली बेदिया से आमजोरिया गांव तक पुल व सड़क निर्माण कार्य में इसी जमीन पर हो रहा है। कार्य विगत 2 महीने से प्रगति पर है, लेकिन रैयतों के बात का नज़रअंदाज करते हुए कार्य द्रुत गति से चल रहा है। यह काम ग्रामीण विकास विभाग की ओर से हो रहा है। कार्यस्थल पर योजना की जानकारी का किसी भी तरह का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। कार्य करने वाले संवेदक से पूछने पर बताया कि जमीन का एक्वायर कर विभाग ने मुझे दिया है, रैयत विभाग से बात करें। मजबूर वश भूमिहीन रैयत रामचंद्र शाह ने दुमका के उपायुक्त के जनता दरबार में आवेदन जमा कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। हम लोग का यही कहना है कि मेरा नाम हुआ चंद्रशेखर प्रसाद शाह, पिताजी स्वर्गीय पशुपतिनाथ शाह के द्वारा यहाँ पर कमजोरिया मौजा में एक ज़मीन है हम लोग का। उसमें हम लोग को बिना बताए जो है एक पुल का निर्माण हो रहा है। जब हम लोग आए यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाने के लिए, घर बाहर में हम लोग काम करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं, तो जब हम लोग आए यहाँ खेत देखने के लिए तो देख रहे हैं कि जो है हम लोग का जगह में बिना बताए एक पुल का निर्माण हो रहा है और हम लोग का खेत के बीचों बीच ये निर्माण किया जा रहा है और हम लोगों को किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं है, ताकि हम लोग बाहर में रहते हैं और बिना बताए हम लोग को ये काम शुरू कर दिया गया है। जब हम लोग ठेकेदार से बात किए, सुखदेव पंडित, तो उनसे हम लोग को मालूम चला कि ये जो पुल का जो जगह का जो निर्धारण है वो हमारे विधायक साहब के अनुशंसा पर किया गया है। तो जब हम लोग पूछे कि इसमें तब क्या करना होगा, हम लोग को बताइए, तो वो बताएं कि आप लोग को ग्रामीण विकास से जो है वहीं से हम लोग को मिला हुआ है और वो जो डीपीआर के माध्यम से हम लोग को इस जगह चिन्हित किया गया है और हम लोग भूमिहीन है और इस ज़मीन के अलावे हम लोग का कोई ज़मीन नहीं है। हम लोग इस ज़मीन में बरसों से खेती करते आ रहे हैं। इसका हम लोग 1971 से इसमें लगातार मालगुजारी दे रहे थे, लेकिन जब से जो ऑफलाइन हुआ है उसके बाद से हम लोग नहीं जमा कर पा रहे हैं और मालगुजारी के साथ साथ हम लोग बरसों से इसी ज़मीन के एवज में हम लोग अपना खेती कर अपना जीवन यापन करते थे पूरा साल भर का। और हम लोग ऐसे तो भूमिहीन परिवार से आते हैं, लेकिन हम लोग को पट्टा के हिसाब से एसडीओ के माध्यम से हम लोगों को मान्यता भी मिला हुआ था कि इस ज़मीन में कोई आगे जो है कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप लोग आराम से अपना इसमें खेतीबाड़ी कीजिए और अपना जीवन गुजर बसर कीजिए। 6 बीघा 6 धूर ज़मीन है हम लोग का। अभी हम लोग डीसी साहब के यहाँ दिए हुए हैं आवेदन और सीओ कार्यालय मछलिया में दिए हुए आवेदन दिए हुए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि इस ज़मीन को देखकर अपना सीओ साहब भी देखें, डीसी साहब भी देखें कि हम लोग का ये ज़मीन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग को लिखित रूप में दे दिया जाए कि ये ज़मीन आपका नहीं है, इसमें आप लोग कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरा मामला नयाडी से ठीक सटे रानी घाघर पंचायत के महुलबना निवासी कृष्ण मोहन यादव पिता हरि महतो का है, जिन्हें वर्ष 1974 में मसांजोर के छोटा चपड़िया मौजा के दाग संख्या 1256 में 1.5 बीघा जमीन ग्राम प्रधान के द्वारा बंदोबस्ती कर मिला था, जिस पर बिजली विभाग की ओर से विद्युत शक्ति उपकेंद्र बनने के पूर्व तक कब्जा भी था। लेकिन अचानक बिजली विभाग ने उस जमीन पर घेराबंदी काम कराना चालू कर दिया। इसकी तत्काल सूचना
बिजली विभाग के दफ्तर से लेकर अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी व उपायुक्त को लिखित रूप से दिया गया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ बिजली शक्ति उपकेंद्र लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। बता दें कि उक्त रैयत पट्टा में मिले जमीन का समय समय पर मालगुजारी भी देते आ रहे हैं। सरकार से व प्रशासन से इन रैयत का एकमात्र निवेदन है कि उन्हें अपनी ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाए, अथवा यदि ज़मीन का अधिग्रहण ही किया जा रहा है तो बस ये लिखित रूप से स्पष्ट कर दिया जाए इस ज़मीन पर आपका कोई अधिकार नहीं है। अब देखना यह है कि कब तक सरकार के कानों तक इनकी गुहार की पुकार सुनाई देता है और उन्हें अपना न्याय मिल पाता है। छोटा चापुड़िया मौजा में 1256 दाग नंबर पर ये विद्युत उपशक्ति केंद्र बन रहा है। जिस प्लॉट पर ये बन रहा है वो प्लॉट हमको 1974 में ग्राम प्रधान द्वारा बंदोबस्ती की गई थी पट्टा के माध्यम से, और ये बनने के पूर्व तक वो मेरे कब्जे में था। मैंने बनने की जानकारी होने पर, ये स्वास्थ्य क्या कहते हैं शक्ति उपकेंद्र बनने की जानकारी होने पर मैंने बिजली विभाग, सीईओ, सिविल एसडीओ, यहाँ तक कि उपायुक्त महोदय को भी पत्राचार किया, लेकिन उनके द्वारा पता नहीं किस कारण से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंधित ज़मीन आवंटित, बिजली विभाग को ज़मीन आवंटित करने के पूर्व से मेरे द्वारा म्यूटेशन हेतु या पट्टा कन्फर्म हेतु सिविल एसडीओ के यहाँ आवेदन दिया गया है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अंत में हार पार करके मुझे उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है। देखते हैं वहाँ से कब तक हमें हमारे उम्मीद के अनुसार न्याय मिल पाता है। ये तो बिजली विभाग ही बता सकते हैं, जबकि उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि इससे हट करके जो 12 बीघा प्लॉट है उसमें मेरे ज़मीन को छोड़ करके मात्र 1.5 बीघा हमको मिला हुआ है, उसको छोड़ करके बाकी खाली प्लॉट में वो अपना स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाएं। संभवतः हमको लगता है बिजली मैनुअल के हिसाब से भी मेन रोड के किनारे स्वास्थ्य क्या कहते हैं शक्ति उपकेंद्र नहीं बनता है। पता नहीं मैंने एकदम सही है बात कि नहीं है हम नहीं जानते हैं, लेकिन शायद ऐसा है। हम सुप्रीम कोर्ट तक तो जाएंगे ही जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या हम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अगर हमको न्याय नहीं देगी तो हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। मेरा नाम कृष्ण मोहन यादव।